अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ बच्चे खेल रहे थे और हैदर को ना मट्टी खाने की आदत पड़ गई है। बच्चों को होती है ना, मट्टी खाते हैं अक्सर तो पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। तो ये अब मट्टी खाना शुरू हो गया है। जिस दिन हैदर भी घर होता है ना, तो ये दोनों हादी और हैदर मिलके ना इतनी शरारतें करते हैं और मेरा काम करना भी मुश्किल कर देते हैं। तो आज मैंने क्या किया है कि मैंने इनकी मालिश करके ना, तो मैं पहले इनको खाना खिला दूँगी। उतने में मैं थोड़ी सी से काम कर लूँगी अपने रूटीन के, तो ये मालिश करवा के ना थोड़ी देर खेल लेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि अभी हादी ने नहीं सोना है, जब हैदर घर हो ना तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं सोता, सुबह के टाइम ये लेट सोता है। यहाँ मैं इनको कस्टर्ड खिला रही थी, तो मैंने कहा जब बच्चों की बेली फुल होती है ना, तो फिर ये आराम से खेलते रहते हैं, तंग नहीं करते। तो जब हैदर घर हो ना, तो ये दोनों आराम से खेलते हैं अपने टॉयज़ वगैरह के साथ। नहीं तो हादी बहुत ज़्यादा तंग करता है, छोटा है ना। तो उसके बाद फिर अब मैंने इनको खाना शाना खिला के ना फिर मैं अपने काम कर लूँगी। काम ख़त्म करने के बाद फिर हादी और हैदर को भी मैंने सुला दिया था। उसके बाद फिर आयशा के स्कूल में मीटिंग थी, तो मैं उधर के लिए रवाना हो गई थी। कैंट में एंट्री कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ही वेट करना पड़ता है। आज क्योंकि मीटिंग थी तो बहुत ज़्यादा रश भी था। एंट्री कराने के बाद हम लोग अंदर चले गए थे और मीटिंग बहुत अच्छी रही थी। आयशा की टीचर ने काफ़ी तारीफ़ भी की। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाए हुए थे। काफ़ी मेहनत लग रही थी उसमें की हुई ना। तो बच्चों को वैसे भी काफ़ी कुछ करने का शौक़ होता है। तो ये जो स्कूल में ये इवेंट वगैरह होते हैं ना, ये बहुत अच्छा मौका होता है बच्चों को परफॉर्म करने का। स्कूल बहुत ही प्यारा डेकोर हुआ हुआ था। वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, वरना मैं वीडियो बनाती। तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली थी, तो ये आप लोगों के सामने है। तो बहुत ही प्यारा और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी प्रोजेक्ट बनाने में। कैंट से निकलते हुए अचानक ही मेरी नज़र ना इस बोर्ड पे पड़ी। तो ये हमारे शोहदा की पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी। तो इनमें से एक दो का मुझे नहीं पता। ये हमारे हीरोज़ हैं और हमारे बच्चों को भी इनके बारे में लाजमी पता होना चाहिए, उनकी भी नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहिए। हमें उनको इनके बारे में ज़रूर बताना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को पता हो कि हमारे मुल्क के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। स्कूल से वापस आने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना मैं घर बना के गई थी। उसके बाद आते ही भूख लगी हुई थी, बच्चों ने सबने खाना खाया। अपनी बहन को देख के डर ना जाइएगा। सारा दिन बच्चों के साथ खपने के बाद थोड़ी सी अपनी स्किन की केयर तो बनती है। हाँ जी, सारा दिन के काम काज से फारिग होके बच्चों के साथ खपने के बाद मैंने लगा की है थोड़ी सी स्किन की केयर। मैंने कहा थोड़ा सा फेस पे कुछ लगा लिया जाए। मैंने ये लगाया है हल्दी और बेसन का मास्क, जो मैंने मक्खन नहीं उसके साथ मिक्स किया, बालाई के साथ। अब फेस वॉश करेंगे तो इसका रिजल्ट देखेंगे। वैसे ऐसी देसी चीज़ों का रिजल्ट फौरी तो नहीं आता, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होते इनका। रिजल्ट थोड़ा कुछ देर लगाते रहो फिर इनका रिजल्ट निकलता है। तो आयशा को मैं पहले ट्यूशन छोड़ के आई थी, ट्यूशन से लेके आई हूँ। फिर मैंने कहा थोड़ा सा अपने किए, छोटे छोटे काम सारा दिन रूटीन के ख़त्म ही नहीं होते। तो जी, फेस मैंने वॉश कर लिया है और इसके साथ ही मैं व्लॉग का करती हूँ एंड। अच्छा, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वैसे तो आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी स्किन की केयर ना करता हो, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो बिल्कुल ही अपनी परवाह नहीं करते, अपनी केयर नहीं करते। सारा दिन बच्चों में बिज़ी रह जाते हैं। बच्चों की भी केयर करें, घर को भी देखें, लेकिन थोड़ा-सा टाइम अपने लिए भी निकालें। दिन में चाहे आपको लोगों को टाइम नहीं मिलता, लेकिन रात में तो लाज़मी कुछ ना कुछ फेस पे लगा के फिर सोएँ, या फिर हल्का-फुल्का कोई, या अगर आपके पास टाइम नहीं है नाइट क्रीम लगा लिया करें, या फिर यानी अपनी स्किन की लाज़मी। जैसे आपने फेस वॉश किया ना सुबह उठने के बाद, हल्का-सा गीला हो, जैसे इस टाइम मेरा फेस हल्का-हल्का आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा, गीला है। उसके बाद हल्के गीले फेस पे आपने लगानी है निविया, ठीक है? निविया लगा के आपने थोड़ा-सा उसका मसाज करना है। इवन कि मतलब जैसे पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, तो ये भी आपकी स्किन है वो मॉइस्चराइज़ रहेगी। इससे ये होता है कि आपके पिंपल, एक्नी और ये चीज़ें ना ज़रा आपकी स्किन अच्छी रह जाती है और ग्लो करती है, हेल्दी और ग्लो करती है। डाइट अच्छी होने के अलावा ऐसी छोटी-छोटी टिप्स आप लोग ज़रूर वो किया करें, फ़ॉलो किया करें। निविया लगाना बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लोग कहते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है या हमारी
लेकिन ये मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है स्किन को। और प्लीज़ काइंडली आप लोग अपनी स्किन का भी ख़्याल रखा करें। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।